टेन थीटा कितना एच बाई एक्स है ना, तो यहां पर एक्स कितना आएगा, एच टेन को नीचे ले जाएंगे, इट इज कॉट थीटा। समझ में आ गया भाई, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी बराबर एच, तो हाइट है कांस्टेंट है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। ये आ गया। अब देखो डी एक्स बाई डी, अब देखो ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, और एक्स घट रहा है मतलब, एक्स घट रहा है मतलब क्या होगा, एक मिनट, एक्स घट रहा है तो डी एक्स बाई डी क्या हो जाएगा, इट इज माइनस वी, माइनस वी टू, माइनस वी टू डी एक्स बाई डी बराबर एच, और यहां माइनस ऑलरेडी है तो माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी, तो माइनस माइनस चलेगा तो डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, वी टू डिवाइडेड बाई एच कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ये मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है, इसमें पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो a1 बराबर आ रहा है a2 cos थीटा माइनस v2 साइन थीटा, और यहां डी थीटा बाई डी कितना है, तो इसको रख देंगे v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच एच कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले जाइए तो a1 बराबर आएगा a2 cos थीटा माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच साइन क्यूब थीटा, दैट इज आंसर। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए फटाफट। इसका मतलब हम सिग्मा टी डॉट ए बराबर 0 नहीं कर सकते हैं, मुझे गलत पता था, हाँ जी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो मैंने क्या लिखवाया था, कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा, समझा करो आप लोग, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने स्टार्ट किया था, यहां से सिग्मा टी डॉट डी एस बराबर 0 था, डी टी से डिवाइड किया तो सिग्मा टी डॉट वी आई बराबर 0 है, इसको बोलते हैं पावर, ये है वर्क, वर्चुअल वर्क 0 होता है, वर्चुअल पावर 0 होती है, खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया, लिख लीजिए। हाँ जी मयंक जी, समझ में आ गया भाई मयंक, ठीक है कर लो। हाँ जी समझ में आया भाई, डन। हाँ भाई कुछ बच्चे बोले एच कांस्टेंट कैसे है, एच क्या हाइट है इस पुली की, तो बताओ ये पुली क्या मूव कर रही है, पुली तो फिक्स, ये हाइट क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, है ना, हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए बढ़िया है, शानदार बात है। तो भाई अब ये तो हमने कंस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर लिया, अब इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहा है अचानक से, अच्छा खासा चल रहा था एफ बराबर है, सडनली हमने कहा कंस्टेंट पढ़ लो, तो ये कंस्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो कंस्टेंट पढ़ने का रीजन है, रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहां पे स्ट्रिंग और पुली लगी हुई है बहुत सारी, तो जब वहां सॉल्व करोगे तो वहां पर जब इक्वेशन बनाओगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बन पाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ क्या यही है, तो मतलब जो आपकी जो मिसिंग इक्वेशन होगी वो कंस्टेंट से आएगी, मिसिंग इक्वेशन कंस्टेंट से आएगी। तो इसके लिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो अभी जो एग्जाम्पल्स लिए तो उनमें से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं।
हाँ जी, यहां पर ये एक ब्लॉक है, इसका मास है लेट्स से कैपिटल एम, ए ब्लॉक इसका मास स्मॉल एम है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये ब्लॉक है, ये है, तो हम अगर इसको लेट्स से रिलीज करते हैं तो यहां पर ये मान लेते हैं ब्लॉक नीचे गया और ये मान लेते हैं ब्लॉक ऊपर गया। तो इसके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1 है, इसके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन a2 है। तो यू नीड टू फाइंड a1 एंड a2। फाइंड a1 एंड a2। a1 और a2 की वैल्यू यहां पर निकालनी है। करिए सब लोग फटाफट। हाँ जी, सॉल्व कीजिए सब लोग फटाफट। हाँ जी, लीजिए भाई नंदनी, स्लाइड देख लीजिए पीछे वाली। देख लिया? करिए इस क्वेश्चन को। हो गया, गुड। तो यहां पर कैसे करेंगे? यहां मैंने मान लिया टेंशन है टी, तो यहां पर भी टेंशन कुछ टी होगा, यहां पर भी 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 टी होगा और यहां पर भी टी होगा। टेंशन टी 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 और ये टी। तो यहां पर टी, तो यहां पर और यहां पर है ना। चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, देखो ये पुली इससे जुड़ी हुई है, तो जब भी कोई पुली किसी ब्लॉक से या सिस्टम से जुड़ी हुई होती है तो उस पुली को भी हम क्या करेंगे, उस सिस्टम का ही पार्ट मान लेंगे। ठीक है, तो इसका नीचे लगेगा mg फोर्स और इसका भी नीचे लगेगा mg फोर्स। तो यहां पर नीचे है इसका कैपिटल mg, यहां mg। तो अगर आप न्यूटन से लगाते हैं तो इसको सिस्टम देते हैं छोटे वाले ब्लॉक को, तो इसको ऊपर टेंशन है टी और नीचे mg और जा ऊपर रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टी ऊपर है, टी माइनस mg बराबर m इंटू a2, इक्वेशन नंबर 1। इसको सिस्टम मानते हैं, तो ये जा रहा है नीचे, तो जब नीचे जा रहा है तो नीचे कितना, कैपिटल mg, ऊपर कितना टी 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 टू टी 3t। तो कैपिटल mg फोर्स है नीचे माइनस 3t बराबर कैपिटल m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया भाई? ये हो गया। तो बेसिकली यहां पर ये हमने कर लिया है। तो अब यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास अननोन है a1, a2 और t। 3 अननोन है और 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, बट हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, तो तीसरी कहां से आएगी? कांस्टेंट से आएगी। तो कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बोलोगे? देखो t ऊपर है तो इसके पास डाउनवर्ड वेलोसिटी में v1 मान लूंगा, इसके पास अपवर्ड वेलोसिटी में v2 मान लूंगा। तो t ऊपर है, v2 ऊपर है, तो t इंटू v2 और यहाँ v1 नीचे है और t ऊपर है, तो माइनस 3t इंटू v1 बराबर 0। तो v2 बराबर आया 3v1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 बराबर आएगा 3a1, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया भाई? कर लीजिए। है ना? तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर a2 बराबर 3a1 है, यहाँ 3t है, यहाँ t है। तो इक्वेशन 1 को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t और ये 3t कैंसिल हो जाएगा एंड सॉल्व करेंगे तो बताइए। और a2 कितना है, थ्राइस ऑफ a1 है, a2 है थ्राइस ऑफ a1। तो पुट द वैल्यू, आगे आंसर। हाँ जी, कितना आ रहा बताइए। तो यहाँ 3t माइनस 3mg बराबर 3m, a2 है थ्राइस ऑफ a1, तो इट विल बी इंटू 3a1 और यहाँ है कैपिटल mg माइनस 3t बराबर कैपिटल m a1। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a1 जो आएगा कैपिटल m माइनस 3 स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाई m प्लस 9 स्मॉल m। चेक कर लो भाई, समझ में आ गया भाई? तो a1 आ गया, तो a2 है थ्राइस ऑफ a1, तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 स्मॉल m g डिवाइडेड बाई m प्लस 9 स्मॉल m। ये है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए। तो ध्यान रखना, ये जो रिलेशनशिप है टी डॉट वी बराबर 0, उससे हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। डायरेक्ट जब मत, इससे सीधा इसको जब मत कर देना, धोखा हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है।
चलिए ओके, अभी मेरे ख्याल से समय समाप्त हो चुका है, तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 11:45 में जो क्लास रहेगी उसमें काइनेमेटिक्स का जो एक्सरसाइज का डिस्कशन पेंडिंग था उसको हम करेंगे वाइंड अप, ठीक है। तो इसमें हाँ, इसमें अपना एनएलएम का जो शीट मिला हुआ है एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है। 1 से लेके आप 17 तक कर लीजिए, 1 से इनमें 17 क्या करोगे, 18 तक कर लीजिए। 18 ये क्या हो जाएगा, हाँ होमवर्क है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 18, ठीक है भाई। किसका है, एनएलएम का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 18। हाँ जी प्रीतम भाई, मैंने कितनी बार स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी मैंने बोल दिया, आप क्या चाहते हो, आपको क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं। अगली क्लास विल बी ओनली डिस्कशन क्लास, जिसमें काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज का जो डिस्कशन था वो जो पेंडिंग था उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। शीट आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगी, शीट जो है नोट सेक्शन में मिल जाएगी, नहीं मिली है तो आप मुझे बता मैसेज कर दीजिए, पड़ जाएगी, मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।